फ्रेंड्स, एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? एयर सर्किट ब्रेकर में कितने कॉइल्स लगी होती है? हर एक कॉइल का क्या फंक्शन होता है, समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम एयर सर्किट ब्रेकर में कॉइल्स की बात करते हैं तो हमें एक अंडर वोल्टेज कॉइल मिल जाती है, एक शंट कॉइल मिल जाती है या आप इसे शंट रिलीज भी कह सकते हैं, एक हमें क्लोजिंग रिले मिल जाती है या आप इसे क्लोजिंग कॉइल रिले भी कह सकते हैं। तो टोटल हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर में 3 कॉइल्स होती हैं। हर एक कॉइल का क्या फंक्शन होता है समझने से पहले हम एयर सर्किट ब्रेकर का बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर कहाँ पर यूज किया जाता है? तो जिस तरह से हम हमारे घरों के लिए एमसीबी का यूज करते हैं, उसी तरह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। एमसीबी की जो रेटिंग होती है हमें 1 एम्पेयर से लेकर के 100 एम्पेयर तक की एमसीबी मिल जाती है। अब इंडस्ट्रियल में क्योंकि लोड काफी ज्यादा होता है तो एयर सर्किट ब्रेकर की जो रीडिंग होती है वो 630 एम्पेयर से लेकर के 10,000 एम्पेयर तक के लिए हमें एयर सर्किट ब्रेकर मिल जाता है। यदि हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एमसीबी में हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं यदि हम एयर सर्किट ब्रेकर में बात करते हैं तो वहां हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमें अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और एक हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। क्योंकि हमने इसमें अंडर वोल्टेज कॉइल कनेक्ट किया है तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब एसीबी का यूज क्यों किया जाता है? देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब भी हम सप्लाई को लोड से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, काफी हाई स्पार्क जनरेट होता है। अब एमसीबी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने सप्लाई कनेक्ट किया है और यहाँ पर लोड कनेक्ट किया है। अब एमसीबी की जो रीडिंग होती है वो काफी कम होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वहां पर स्पार्क होता है वो कम होता है। बट एयर सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, कनेक्टेड लोड काफी ज्यादा होता है और काफी हाई अमाउंट ऑफ करंट पर जब एसीबी को ऑन या ऑफ किया जाएगा, मेक एंड ब्रेक किया जाएगा, तो वहां पर काफी हाई अमाउंट ऑफ आर्क जनरेट होगी। तो इस हाई अमाउंट ऑफ आर्क को क्विंच करने के लिए एसीबी में इस तरह से आर्क चूट कनेक्ट किए जाते हैं। आर्क चूट क्या करते हैं, जो हाई स्पार्क जनरेट होता है उसका स्पेस यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, जिसके चलते जो स्पार्क होती है वो क्विंच हो जाती है। यह फंक्शन हमें एमसीबी या एमसीसीबी में नहीं मिलता है। जो आर्क चूट लगाए जाते हैं वो सिर्फ एसीबी में ही लगाए जाते हैं, ताकि वहां पर जो आर्क जनरेट हो रही है उसे क्विंच किया जा सके। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम समझ लेते हैं हर एक कॉइल का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है अंडर वोल्टेज कॉइल। जो अंडर वोल्टेज कॉइल होती है, आप देख सकते हैं इस तरह से अंडर वोल्टेज कॉइल होती है। इसकी रेटिंग आपको 220 में भी मिल जाती है और 440 में भी मिल जाती है। अब अंडर वोल्टेज कॉइल यूज क्यों की जाती है? तो देखिए, नाम से ही जिस तरह से जाहिर है अंडर वोल्टेज, तो कॉइल का जो रेटेड वोल्टेज है, यदि रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज हमारे पास एसीबी में आ रहा है तो ये एयर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। सबसे मेन फंक्शन होता है अंडर वोल्टेज कॉइल लगाने के लिए प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल, हमारे पास सब स्टेशन में कहीं से कोई फ्यूज बर्न हो गया है या किसी भी वजह से कोई डीओ उड़ गया है, यदि हमारे पास एसीबी में प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास कनेक्टेड लोड है एसीबी के थ्रू वो हमारे पास डैमेज हो सकती है या उनकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। अब यदि प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो उस कंडीशन में ये ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। तो जहां तक पॉसिबल हो आपको जो अंडर वोल्टेज कॉइल लगाना चाहिए 440 वोल्ट की ही लगाना चाहिए। यदि किसी भी वजह से एक फेज नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो अंडर वोल्टेज कॉइल का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का होता है। यदि प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो उस कंडीशन में ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। नेक्स्ट कॉइल की बात की जाए तो हमारे पास आती है क्लोजिंग वोल्टेज रिलीज कॉइल, या आप इसे क्लोजिंग रिलीज भी कह सकते हैं। देखिए, क्लोजिंग रिलीज कॉइल कुछ इस तरह से होती है और सबसे पहले जो क्लोजिंग रिलीज कॉइल होती है ईडीओ ब्रेकर में होती है। जो इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट ब्रेकर होते हैं उसी में ये क्लोजिंग रिलीज कॉइल लगाई जाती है। क्लोजिंग रिलीज का जो मेन फंक्शन होता है, यदि ब्रेकर को हम रिमोटली स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी पीएलसी के थ्रू कमांड देकर या ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी कमांड के जरिए, तो वहां पर क्लोजिंग रिलीज लगाई जाती है। देखिए, क्लोजिंग रिलीज में क्या होता है, इस तरह से टीएनसी स्विच लगाया जाता है जो कि हम ट्रिप न्यूट्रल क्लोजिंग स्विच आप इसे कह सकते हैं।
जब इस टीएनसी स्विच को रोटेट किया जाता है और इसे क्लोज किया जाता है तो उस कंडीशन में जो क्लोजिंग रिलीज कॉइल होती है वो क्लोज हो जाती है और ब्रेकर को स्टार्ट कर देती है। यदि हम एक वर्ड में कहना चाहे क्लोजिंग रिलीज कॉइल का क्या काम होता है, यदि हम ब्रेकर को लोकल से स्टार्ट नहीं करना चाहे इन स्विच के जरिए और रिमोटली स्टार्ट करना चाहे तो रिमोटली स्टार्ट करने के लिए क्लोजिंग रिलीज कॉइल का यूज किया जाता है। और क्लोजिंग रिलीज के जरिए ब्रेकर को स्टार्ट करने के लिए जस्ट हमें क्लोजिंग रिलीज कॉइल में वोल्टेज देना होता है। जैसे ही वोल्टेज जाता है क्लोजिंग रिलीज वहां पर क्लोज हो जाएगी और ब्रेकर को स्टार्ट करती है। नेक्स्ट और लास्ट कॉइल की बात की जाए तो शंट रिलीज कॉइल की लगी होती है। जिस तरह से हमने क्लोजिंग रिलीज कॉइल को लगाया था ब्रेकर को रिमोटली स्टार्ट करने के लिए, उसी तरह से जो शंट रिलीज कॉइल होती है, शंट रिलीज कॉइल को लगाया जाता है ब्रेकर को रिमोटली ट्रिप करने के लिए। ठीक है, देखिए जिस तरह से इस स्विच के जरिए जो हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं ये हमारे पास लोकल में स्टार्ट स्टॉप होता है। यदि ब्रेकर को हमें रिमोटली ट्रिप करवाना है, रिमोटली स्टॉप करना है कहीं अदर प्लेस से, तो वहां पर नॉर्मली हम शंट रिलीज कॉइल का यूज किया जाता है। शंट रिलीज कॉइल के जरिए ब्रेकर को हम ट्रिप कर सकते हैं रिमोटली। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। जस्ट हमें शंट ट्रिप कॉइल में जैसे ही वोल्टेज दिया जाता है तो शंट रिलीज कॉइल हमारे ब्रेकर को रिमोटली ट्रिप कर देती है। यदि हम एक वर्ड में कहना चाहें तो जो अंडर वोल्टेज कॉइल होती है वो प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। जब प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। जो क्लोजिंग रिलीज कॉइल होती है उसे हमें ब्रेकर को नॉर्मली रिमोटली स्टार्ट करने के लिए टीएनसी स्विच के थ्रू या पीएलसी के थ्रू हम रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं और शंट रिलीज कॉइल के जरिए हम ब्रेकर को रिमोटली ट्रिप कर सकते हैं। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।